हेलो ट्रेडर्स। आज हम लोग एक कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं। वो ये है कि रिटेल ट्रेडर्स मार्केट में ट्रैप कैसे होते हैं। अब देखो, ये बहुत ही कॉमन चीज है। मार्केट में बहुत ही ज्यादा ट्रैप्स बनते हैं और एक तरीके से ट्रैप बनना भी जरूरी है, क्योंकि जब तक ट्रैप नहीं बनेंगे तब तक कोई बिग प्लेयर अपनी पोजीशंस क्रिएट नहीं कर पाएगा, और जब तक वो अपनी पोजीशंस क्रिएट नहीं करेगा तब तक मार्केट में एक अच्छा मूव नहीं आएगा। इसीलिए अगर आप लोगों को मार्केट में बड़े मूव्स पकड़ने हैं या फिर इवन अपना बड़ा लॉस बचाना है, तो आपको ट्रैप्स को समझना पड़ेगा कि किस तरीके से मार्केट रिटेलर्स को ट्रैप करती है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे मार्केट में हम लोग ट्रैप से बच सकते हैं और उसी ट्रैप का फायदा उठा करके हम लोग एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी बना सकते हैं। तो मेरा नाम है विशाल और आप लोग देख रहे हैं ट्रेडिंग इनसाइडर यूट्यूब चैनल। तो बिना देरी करे अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल के साथ में समझेंगे इस चीज को। यहाँ पे मैंने खोल रखा है सेंसेक्स का चार्ट, ठीक है। इस टाइम पे मार्केट लाइव है, 11 बज के 6 मिनट हो रहा है। अब हम लोग बात करते हैं कि मार्केट किस तरीके से ट्रैप करती है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ऊपर, अगर मैं आपको दिखाऊं, लाइक अगर मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ, तो आपको दिखाई देगा कि ऊपर एक हॉल्ट है। हॉल्ट मतलब ये कि एक रेजिस्टेंस लेवल है इस पॉइंट पे। आप भले बॉडी टू बॉडी कनेक्ट करो या फिर विक्स से कनेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है। मल्टीपल टाइम मार्केट पिछली बार यहाँ पे रजिस्ट फेस करी थी। देखो, यहाँ पे ऊपर आई, गिर गई, ऊपर आई, गिरी, ऊपर आई, एंड देन अगेन गिरी, यानी कि ये हमारे सामने एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेवल है। अब देखो, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दो ही चीज हो सकती है। अगर मार्केट इस पॉइंट पे आती है तो दो तरीके के लोग होंगे। एक क्या, एक वो लोग जो कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग करना चाहते हैं, एक वो लोग जो यहाँ पे अपना सेल साइड का ट्रेड करना चाहते हैं। अब देखो, यहाँ पे हुआ क्या है। यहाँ पे जैसे मार्केट रेजिस्टेंस जोन पे आई, इसका ब्रेकआउट कर दिया। अब ये ब्रेकआउट करने के बाद में क्या होगा, जितने भी लोग होंगे, लाइक जितने भी रिटेलर्स होंगे, बिगिनर्स होंगे, जो कि नए नए ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, वो लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आ रहा है ब्रेकआउट। अब ब्रेकआउट आने का मतलब क्या है, ब्रेकआउट में आने का मतलब ये है कि मार्केट ऊपर की साइड में मूव करेगी इस तरीके से। तो वो लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सीधी सी बात है, लॉन्ग करेंगे। लॉन्ग साइड का ट्रेड अपना प्लान कर लेंगे। अब यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे दो चांस है। या तो ब्रेकआउट करने के बाद में मार्केट ऊपर चले जाए। अगर मार्केट ऊपर नहीं जाती है, वापस नीचे आ जाती है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जितने भी लोग ऊपर बाय करे होंगे, लॉन्ग करे होंगे, वो सभी यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे। ट्रैप क्यों हो जाएंगे, क्योंकि उन लोगों ने यहाँ पे अपना ट्रेड लिया है, यहाँ कहीं पे अपना स्टॉप लॉस लगाया होगा, मैक्स टू मैक्स यहाँ पे लगा दिया होगा, है ना। तो जैसे मार्केट नीचे आएगा तो इन सभी के एसएल हिट होंगे, जो कि बन जाएंगे एसएल हंटिंग, ठीक है। और एसएल हंटिंग की वजह से नीचे एक अच्छा मूव आ जाएगा, और इसी को हम लोग कहते हैं ट्रैप होना, यानी कि रिटेलर्स ट्रैप हो चुके हैं। अब ऐसा होता ही क्यों है, क्यों हुआ ऐसा। देखो, वैसे तो इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाकर डाल रखी है कि लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है, ग्रैप क्या होता है, सब चीज़ों के मैंने बात करी है उस वीडियो में, मैंने जाकर देख सकते हो। फिर भी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। मान लेते हैं कि कोई बिग प्लेयर यहाँ पे बैठा हुआ था, ठीक है। मान लेते हैं कोई भी एक्सवाइजी बिग प्लेयर था। अब उसको करनी थी सेलिंग। अब देखो, वो सेलिंग तभी तो कर पाएगा जब सामने से कोई बाय करेगा, क्योंकि जो बिग प्लेयर्स होते हैं उनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा हाई होती है। तो जितनी उनकी क्वांटिटी है, उतने ही उनको सेलर्स भी चाहिए, तभी वो लोग अपना ऑर्डर्स पंच कर पाएंगे। तो वो यहाँ पे क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, यहाँ पे इनवाइट करेंगे, रिटेलर्स को इनवाइट करेंगे कि वो बाय साइड का ट्रेड लें, ताकि बिग प्लेयर सेल कर सकें। तो यहाँ पे एक ही तरीका है ये काम करवाने का। वो एक इल्यूजन क्रिएट करेंगे। इल्यूजन कैसा, यहाँ पे ये देखेंगे रेजिस्टेंस लेवल है, तो इस रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट करा देंगे। अब ब्रेकआउट कराने के बाद में सभी बायर्स यहाँ पे एंटर करेंगे, और साथ के साथ हैंड टू हैंड जो बिग प्लेयर्स हैं वो यहाँ पे सेल करेंगे और उनके ऑर्डर्स यहाँ पे पंच हो जाएंगे। अब इतनी हैवी क्वांटिटी सेल होने की वजह से मार्केट नीचे के साइड में ड्रैग होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे जो एसएल्स लगे हुए हैं वो भी एक एक करके हिट होना शुरू हो जाएंगे, और फिर मार्केट बहुत तेजी से नीचे के साइड में क्रैश कर जाएगा। तो इस चीज का आप लोग फायदा उठा सकते थे कैसे, जैसे ये ब्रेकआउट फेल होता, तो आप लोगों को एज्यूम करना है, एक साइकोलॉजिकल थिंक करनी है कि कहाँ पे लोगों के एसएल होंगे। मुझे जहां तक लगता है कि लोगों के एसएल इस रेजिस्टेंस जोन के नीचे होंगे इस पॉइंट पे। तो मैं क्या करूंगा, मैं मैक्स टू मैक्स यहाँ पे अपना ट्रेड पंच कर दूंगा, एसएल ऊपर रखूंगा यहाँ पे कहीं, और टारगेट वही मोमेंटम के हिसाब से, जहां तक मार्केट जाए वहां तक कैप्चर कर लो, इस तरीके से, है ना।
कितना सिंपल था। हम लोगों ने बस इतना देखा कि कहाँ पे लोग फँस रहे हैं, कहाँ पे लोग ट्रैप हो रहे हैं और ट्रैप क्यों हो रहे हैं, उसके पीछे की मैंने आपको कहानी बता दी। अब ये एक ऐसा ही सिनेरियो नहीं है, ऐसे मल्टीपल चीज़ें हैं जहाँ पे आपको बड़े मूव दिखाई देंगे जो कि ट्रैप की वज़ह से बने होंगे। मैं आपको एग्ज़ाम्पल के लिए 1-2 चीज़ें बता देता हूँ। जैसे मैंने आपको रेजिस्टेंस के लिए बताया है, सेम ऐसे ही सपोर्ट के लिए भी होता है। मान लेते हैं कि ये रेजिस्टेंस की जगह यही मार्केट सपोर्ट पे होती। एग्ज़ाम्पल के लिए मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ ऐसे। मान लेते हैं कि मार्केट अपने सपोर्ट पे होती और सपोर्ट पे होने के बाद में मार्केट इस तरीके से मूव करती ऐसे, ठीक है। अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन आता तो यहाँ पे दो सिनेरियो बनते, या तो मार्केट यहाँ से नीचे निकल जाएगा इस तरीके से, या फिर वापस ऊपर आ जाएगा। अगर वापस ऊपर आता है यानी कि नीचे सेलर्स ट्रैप हो चुके हैं, तो अब आप लोग अप साइड का ट्रेड कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग ट्रेड कर सकते हो। ये बहुत ही कॉमन कॉमन चीज हो गई। अब थोड़ी सी अलग तरीके से मैं आपको चीज बताता हूँ। मान लेते हैं कि आपके सामने है एक ट्रेंड लाइन। मान लेते हैं मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी ट्रेंड लाइन इस तरीके से, ठीक। अब इस ट्रेंड लाइन पे कुछ इस तरीके से मार्केट मूव कर रही थी, ये टच किया गिरी, टच किया गिरी, टच किया गिरी। अब फोर्थ टाइम यहाँ पे इसका आ गया ब्रेकआउट। अब ब्रेकआउट आने के बाद दो चीजें हैं, दो पॉसिबिलिटी हैं। या तो मार्केट यहाँ से तेजी से ऊपर की साइड में ऐसे मूव कर जाए, अगर मूव नहीं करेगी वापस नीचे आ जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएंगे बायर्स ट्रैप, और बायर ट्रैप हो जाएंगे तो सीधी सी बात है नीचे अच्छा मूव आ जाएगा। तो आप लोग इस मूव का फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। सेम ऐसे ही मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। आप लोगों ने 9:15 टू 9:30 वाली स्ट्रेटजी जरूर सुनी होगी, यानी कि आपको 9:15 से 9:30 के बीच की जो कैंडल होती है, यानी कि 15 मिनट की जो पहली कैंडल होती है, उसका आपको हाई मार्क करना होता है, उसका आपको लो मार्क करना होता है, और जिधर साइड ब्रेकआउट आता है उधर साइड आपको ट्रेड लेना होता है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी तो बायर्स एंटर कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे तो लिक्विडिटी लिक्विडिटी इकट्ठा हो रही है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ होगा, 9:15 की कैंडल है, इसका हाई है, इसका ब्रेकआउट आया, जैसे ये ब्रेकआउट आया होगा यहाँ पे बायर्स एंटर करे होंगे, ठीक है। ये जो स्ट्रेटजी है काफी फेमस है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे बहुत सारे बायर्स एंटर कर रहे होंगे। अब एंटर करने के बाद यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ या तो मार्केट यहाँ से ऊपर चले जाए, अगर ऊपर नहीं जाती है वापस नीचे आ जाती है, तो जितने भी लोगों ने इस स्ट्रेटजी पे ट्रेड लिया होगा वो सब हो जाएंगे ट्रैप, और ट्रैप होने की वजह से नीचे का अच्छा मूव आ जाएगा। तो यहाँ पे भी हम लोग ट्रेड ले सकते थे अपना, कैसे, यहाँ पे अगर ये 9 and 15 ईएमए वाली स्ट्रेटजी फेल होती है यहाँ पे, तो सिंपली आप लोग यहाँ पे कहीं पे एंट्री करोगे अपनी, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको अच्छी खासी एंट्री मिल जाएगी छोटे मोटे स्टॉपर्स के साथ में, और उसके बाद आप लोग देख ही सकते हो आपका टारगेट कहाँ तक जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग अपने जो रिटेल ट्रेडर्स का जो ट्रैप होने का तरीका है उससे बच सकते हो, और उस ट्रैप की मदद से आप लोग अपना प्रॉफिट बना सकते हो। अब इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ। अब वीडियो में जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ और भी बता देता हूँ कि अगर आप लोगों को ट्रेडिंग व्यू के फीचर्स एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ करने हैं, लाइक जितने भी लोग ट्रेडिंग व्यू को यूज़ करते हैं उन लोगों को पता होगा कि ट्रेडिंग व्यू पे बहुत सारे फीचर्स पेड हैं। अगर आप लोगों को डबल चार्ट ओपन करना है इस तरीके से, तो उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन बाय करना पड़ता है। डबल चार्ट क्या, इवन एक से ज़्यादा चार्ट ओपन करने हैं तो आपको उसके लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। इसी तरीके से अगर आपको 2 से ज़्यादा इंडिकेटर लगाने हैं उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन बाय करना पड़ता है। ऐसे मल्टीपल चीज़ें ऐसे हैं, मल्टीपल फीचर्स ऐसे हैं जो कि ट्रेडिंग व्यू पे पेड हैं। यानी कि अगर आप उनको यूज़ करना चाहते हो तो उसके लिए आपको पहले सब्सक्रिप्शन बाय करना पड़ेगा। बट अगर आप लोग ये सब चीज़ें फ्री में यूज़ करना चाहते हो तो आप लोग यूज़ कर सकते हो टीवी को। अब ये टीवी क्या है? टीवी बेसिकली एक फीचर है जो कि हमको धन की तरफ से मिलता है, और धन एक बहुत ही बढ़िया ब्रोकर है जहाँ पे आप लोग ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग सब कुछ कर सकते हो। तो अगर आप लोगों को भी ट्रेडिंग व्यू के फीचर्स एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ करने हैं, तो सिंपली आप लोग धन में अपना अकाउंट ओपन करवा लो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, जाकर चेकआउट करो, अकाउंट अपना ओपन करवाओ। जब आप लोगों का अकाउंट ओपन हो जाए तो आपको सिंपली सर्च करना है tv.dhan.co, और यहाँ पे आपके सामने कंप्लीट टीवी वाली विंडो ओपन हो जाएगी, यानी टीवी वही ट्रेडिंग व्यू जो कि आपको धन की तरफ से मिलता है। अब यहाँ पे आपको सारे फीचर्स एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, भले वो डबल चार्ट ओपन करना हुआ, 2 से ज़्यादा इंडिकेटर, 10 मिनट का टाइम फ्रेम, वॉच लिस्ट मैनेजमेंट, सब चीज़ें आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। बस आपको करना क्या है, सिंपली अपना अकाउंट धन में ओपन करवाना है, और उसके बाद ये टीवी वाला फीचर आप लोग एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर पाओगे। बाकी इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलेंगे इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।